नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की क्लास नोट्स को पढ़ने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण नोट्स है, जो आप लोगों के सामने लाया हूँ आज खान सर की क्लास नोट। तो आप लोग अच्छे से इस क्लास को अटेम्प्ट करें और आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस आज का क्लास बहुत अच्छा ही रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बात और कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आज हम इस बुक की आज बुक जो है इसका 11 या 12 पार्ट को पढ़ेंगे, इसमें है ना पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए इस जो क्लास नोट है इसमें दिए गए बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। और इसमें जो भी दिया हुआ क्वेश्चन वो प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या प्रीवियस क्वेश्चन को इसमें उसी आधार पर इस क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है नोट्स में, क्लास नोट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नोट्स को आप लोग पढ़िए। ये जो है पुराने नोट्स को, ओल्ड नोट्स को अपडेट करके न्यू वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। तो आप लोग इस नोट्स को अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। पहले थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, उसके बाद वन लाइनर है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग को इस नोट्स को एक बार ज़रूर पढ़िए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो पर जो पढ़ा रहे हैं वो अगर अच्छा लगेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, कल बिंदुसार तक पढ़ा दिए थे। क्या बिंदुसार का जो 298 से 269 तक इसका BC तक इनका शासन रहा। तो ये क्वेश्चन जो है कल हम पढ़ा दिए थे। तो इसको एक बार हम फास्ट रिवीजन करते हुए अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं। तो फास्ट रिवीजन चलिए। यह जो है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार राज्य का संचालक चाणक्य था। बिंदुसार राज्य का जो संचालक कौन था? चाणक्य था। बिंदुसार का पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा थी। क्या थी? दुर्धरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पढ़ाए हुए हैं, आप लोगों को दोबारा हम रिवीजन करा देते हैं। बिंदुसार की पत्नी का बिंदुसार क्या है? बिंदुसार की पत्नी का नाम चारुमित्रा और शुभद्रांगी थी। इसके पुत्र का नाम, बिंदुसार का पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तीसरे था। बिंदुसार इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमंड को भेजा था। बिंदुसार इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बना दिया। क्या बना दिया? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बना दिया। नेक्स्ट, स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था। नेक्स्ट, यहाँ तक है। आगे चलिए यहाँ चलिए। नेक्स्ट है, वहाँ के राजा एंटियोकस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि सीरियस में दार्शनिक का व्यवहार नहीं होता है। नेक्स्ट, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा था। किसने भेजा था? बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा, किसका? मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियास को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए। बिंदुसार के समय तक्षशिला 2 बार विद्रोह हुए। नेक्स्ट, उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा, उस समय जब यहाँ विद्रोह हुआ तो उस समय
तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार जो का बेटा सुशील था, जो इस विद्रोह का दबाने में क्या असफल रहा। इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा वहाँ का राजा। तक्षशिला का राजा कौन था? राजकुमार बिंदुसार का बेटा सुसीम था। क्या नाम है? सुसीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राजपाल था। अवंती का कौन था? राजपाल था। अपने छोटे पुत्र अशोक, बिंदुसार का अपने छोटे पुत्र क्या था? पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का क्या था? राजपाल था। उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा गया। विद्रोह दबाने के लिए जब बड़े बेटा से नहीं दबा तो छोटे बेटा को भेजा गया। ठीक है। अब बड़े बेटा का नाम क्या था? सुसीम, और छोटे बेटा का नाम था अशोक। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। अशोक वो दबा दिए। ठीक है। तो अशोक गया तो क्या किए? क्रूरतापूर्वक उस विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसके स्थापना मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। आजीवक संप्रदाय को किसको मानने वाला था? आजीवक संप्रदाय को। और जिसके स्थापना कौन किया था? तो मोखली पुत्र किया था। कौन? मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार को अमित्रघात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। अब बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्रघात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। नेक्स्ट, वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा जाता है। भद्रसार भी कहा जाता है। वायु पुराण में भद्रसार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में इसे हिंसेन कहा जाता है। क्या? हिंसेन कहा जाता है। नेक्स्ट, यह अपने शासन काल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का पुत्र है। यह अशोक जो है छोटा है पुत्र, बड़ा को बता ही दिए। नेक्स्ट, 269 से 232 BC तक इनका शासन रहा। इसका जन्म जो है 304 ईस्वी पूर्व हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का जन्म कब हुआ? 304 में हुआ। अशोक का पिता का नाम बिंदुसार है। ठीक है। अशोक 2 भाई हैं। ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ। इसके पिता का नाम बिंदुसार है। क्या है? बिंदुसार है। तथा माता का नाम शुभद्रागी है। क्या? शुभद्रागी है। माता का नाम क्या है? शुभद्रागी है। शुभद्रागी। बिंदुसार की माता का नाम शुभद्रागी है। दागरी था, जिसे धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। धर्मा के नाम से भी जाना जाता है माता का नाम। ठीक है। अगला है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दी थी। अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, किसके? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की, मतलब 99 भाइयों की, 100 भाई थे। अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दी थी। वह कुआं आज भी पटना के अगम कुआं नाम का स्थान पर स्थित है। वो कुआं जो है, अगम कुआं जो है, उसमें अशोक का 99 भाई की हत्या करके, अशोक ने ही 99 भाई को हत्या करके उसमें डाल दिया था। तो उसको नाम क्या पड़ा? अगम कुआं। वो अभी आज भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया था। क्या कराया था? राज्याभिषेक कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया।
नेक्स्ट, कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलिंग की आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज थे। कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार, क्या नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया तथा अशोक ने युद्ध नीति का सदा के त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर धम घोष की स्थापना किया। क्या किया? धम घोष की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग का आक्रमण किया। किसका? कलिंग का आक्रमण किया। चलिए नेक्स्ट है, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग आक्रमण जब किया, कलिंग आक्रमण जब हुआ किया अशोक ने, तब उसके बाद क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन? अशोक ने अपना लिया। नेक्स्ट, इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध, भतीजा का नाम क्या? निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपयुक्त ने दी थी। कौन? उपगुप्त ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का, क्या ब्राह्मण धर्म का मानता था। अशोक ने शुरू में ब्राह्मण धर्म का मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाद में क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। क्या देता था? संरक्षण देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। क्या भेजा? महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा, बेटी का नाम क्या? संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक कौन थे? अशोक द्वारा जो भेजे गए थे उसमें धर्म प्रचारक कौन थे? तो धर्म प्रचारक थे और देश, धर्म प्रचारक थे महेंद्र और संघमित्रा, और देश कौन था? श्रीलंका। महाधर्म रक्षित, क्या महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र देश था। देश कौन सा देश का था? महाराष्ट्र देश है। सोना तथा उत्तरा सुरवन, क्या सुरवन भूमि का है? महारक्षित, क्या महारक्षित यवन देश का है। महादेश मैसूर, मझिम, क्या मझिम हिमालय क्षेत्र का है। क्या मझांतिक कश्मीर एवं गंधार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बौद्ध धर्म ग्रंथ, क्या बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करने के बाद, जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, क्या अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ की। उसी यात्रा के क्रम इस प्रकार है, बोध गया, क्या है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, क्या है? लुम्बिनी नगर, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये जो है यहाँ पे क्या किए? भ्रमण किए। क्या किए? भ्रमण किए। यहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथ करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8 वर्ष ही धर्म यात्रा प्रारंभ की। उसी यात्रा के क्रम में इस प्रकार है, बोध गया किए भ्रमण, है ना, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, क्या 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। बोध गया की यात्रा कब की? 10वें वर्ष की। उसके बाद 20वें वर्ष, उसके बाद क्या? 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम गया। उसके बाद कब गया? 20वें वर्ष में अशोक ने कब गया था, कहाँ गया था? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में गया था और उसे एक मुक्त कर दिया गया। एक क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया तथा केवल 1/8 भाग ही कर लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति जो है तीसरी कहाँ हुआ था? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुतीस था। इसका अध्यक्ष जो है, जहाँ इसका जो बौद्ध संगीति का जो किया गया था वहाँ का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुतीस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, अशोक के समय मुद्राएं सोने, स्वर्ण, चांदी, कार्बन एवं तांबे, काकनी आदि के होते थे। नेक्स्ट, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों से 4 गुफाएं दान में दिया। क्या दिया? अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को, किसको? आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में, कहाँ? गया में स्थित बराबरी की पहाड़ियाँ, कहाँ है बराबरी की पहाड़ियाँ? गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दिए। 4 गुफाएं, कितने गुफाएं? 4 गुफाएं दान में दिए। कौन कौन गुफा है? तो पहला है सुदामा गुफा, दूसरा है कर्ण गुफा, तीसरा है चौपार गुफा, चौथा है विश्व झोपड़ी गुफा। ये चारों गुफा जो है दान में दे दिया गया। गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है बराबर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है, आजीवकों के लिए नागार्जुन, क्या? आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा, किसके द्वारा? दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? दशरथ द्वारा जो है प्रदान किया गया था। क्या? आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा। क्या नाम है? नागार्जुन गुफा दशरथ के द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो कुणाल था। कौन था? कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अशोक की 5 पत्नियां, असंधिता देवी, करुआती, पद्मावती, नित्यारक्षक थी। 1 2 3 4 5 पत्नियां थी। अशोक की कितनी पत्नियां थी? 5 पत्नियां थी। असंधिता थी, देवी थी, करुआती थी, करुआती, पद्मावती, नित्यारक्षक, 5 पत्नियां थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव करुवाकी का था। सर्वाधिक प्रभाव जो था वो कारुवाकी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया। कारुवाकी जो पत्नी थी उसको कहने पर अशोक ने युद्ध त्याग दिया। युद्ध करना क्या कर दिए? त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन के पुस्तक राजतरंगिणी, क्या? कल्हन के पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी से पता चला है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। किसका?
अशोक का। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर, किस नदी? झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया था। किसका? श्रीनगर की स्थापना किया था। नेपाल में ललितपत्तनम, क्या? ललितपत्तनम देवपत्तनम नामक नगर बसाया था। किसका? ललितपत्तनम देवपत्तनम नामक नगर बसाया था। किसने बसाया था? तो अशोक ने बसाया था। नेक्स्ट आ जाइए। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। नेक्स्ट है, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस या बाहू से मिली। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस दारा या दायबाहू से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की भाषा प्रकृति थी। क्या था? अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या था? भाषा प्रकृति थी। क्या थी? प्रकृति, जिसे 4 लिपि में लिखा गया था। अशोक की भाषा 4 लिपि में लिखा गया था। पहला लिपि था ब्राह्मी लिपि। क्या? ब्राह्मी लिपि। दूसरा था खरोष्टी लिपि। दूसरा क्या था? खरोष्टी लिपि। तीसरा था अरमाइक लिपि। चौथा था ग्रीक लिपि। क्या था? ग्रीक लिपि। पहला लिपि चलिए देखते हैं क्या है। यह सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि जो है यह सर्वाधिक भारत में मिले हैं। कहाँ मिले? भारत में मिले हैं। इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि जो है बायां से दाएं की ओर, बाएं से लिखा जाता है, दाहिनी की ओर लिखा जाता है। बायां से स्टार्ट करते हैं, उल्टा लिखा जाता है, बायां से दाहिना। ब्राह्मी लिपि में बायां से दाहिने की ओर लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि जो है यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, कहाँ मिला है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिले हैं। इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ? दाहिना से बाईं ओर लिखा है, जैसे हम लोग लिखते हैं, है ना। तो दाएं से बाईं की ओर लिखते हैं, हम लोग भी दाएं से बाईं की ओर लिखते हैं। चलिए अगला है अरमाइक लिपि। यह अफगानिस्तान से मिली है। यह क्या मिला? अफगानिस्तान से मिली है। और अगला है नेक्स्ट खरोष्टी। अगला क्या है? ग्रीक लिपि। यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। यह अफगानिस्तान से, पहले इसको बता देते हैं। अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिला है। कहाँ से? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है ग्रीक लिपि। यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख को पहली बार टी फैंथेलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था। अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने खोजा था? तो टी फैंथेलर ने। किसने? टी फैंथेलर ने पहली बार अशोक के शिलालेख को खोजा। लेकिन कब खोजा? तो 1750 ईस्वी में खोजा था। किसने खोजा? टी फैंथेलर ने खोजा। आप लोग याद करिएगा, करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने और समझने की पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिपल को मिला था। किसको मिला है मेरे प्यारे दोस्तों? अशोक के शिलालेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता कब मिला? 1837 में मिला। किसको मिला? जेम्स प्रिंसेप को मिला। किसको? जेम्स प्रिंसेप को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शिनी, क्या? देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा है। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदगेलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। क्या है? अशोक लिखा हुआ है। नेक्स्ट, क्या है? भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम का प्रयोग हुआ। भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है, असम से अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। असम से अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक के साम्राज्य से क्या था? बाहर था। नेक्स्ट है, अशोक जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितना स्तूपों का निर्माण कराया? 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। स्क्रॉलर ऊपर हो गया। क्या है? स्क्रॉल कहाँ गया? 84,000 क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया। अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। वो कौन कौन सा भाग है? तो चलिए बताता हूँ। पहला भाग है शिलालेख। क्या? शिलालेख। दूसरा है स्तंभ लेख। तीसरा है गुहा लेख। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। क्या है? गुहा लेख। शिलालेख को बताते हैं इस बृहदशिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित किया गया है। शिलालेख को 2 भाग में विभाजित किया गया है। वो किया गया है बृहदशिलालेख और लघु शिलालेख में विभाजित किया गया है। दूसरा है स्तंभ लेख। इसमें दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। अगला है गुहा लेख। ये गुफाओं में लिखे जाते थे। गुहा लेख जो है गुफाओं में लिखे जाते थे। नेक्स्ट, ये सब जितने जो है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये तीनों जो लेख है वो अशोक के द्वारा लिखा गया है। अशोक के शिलालेखों को 3 भाग, अशोक का शिलालेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अशोक के चतुर्दश, क्या है? चतुर्दश शिलालेख है। अशोक का जो है चतुर्दश शिलालेख है। पहला है प्रथम शिलालेख। इसमें अहिंसा पर बल दिया गया था। प्रथम जो शिलालेख अशोक का है उसमें अहिंसा पर बल दिया गया था। क्या? अहिंसा पर बल दिया गया था। और पशु बलि पर रोक लगाया गया था। पशु बलि पर जो बलि चढ़ता था पशु का, उस पर क्या लगा दिया गया? रोक लगा दिया गया कि अब जो है पशु का बलि नहीं चढ़ेगा। किसने लगाया? तो अशोक ने। कब? प्रथम शिलालेख में। ठीक है। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम शिलालेख में क्या लिखा गया है? कि सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं। ठीक है। दूसरा, द्वितीय शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सक की चर्चा है। क्या है? पशु चिकित्सक की क्या चर्चा है? साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरलपुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। द्वितीय शिलालेख में चोल वंश की कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है तृतीय शिलालेख। इसमें अशोक ने 3 अधिकार राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया गया है। तृतीय शिलालेख में कितने हैं? तो 3 अधिकार जो है इसमें ऐड किया गया है। राजुक, युक्तक, प्रदेशक का चर्चा किया गया, जो धर्म के प्रचार के लिए थे। किसके लिए? धर्म के प्रचार के लिए थे। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारी को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरों पर जाएं। क्या? दौरों पर जाएं। इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित है। क्या? धर्म संबंधित कुछ नियम भी क्या निर्देशित हैं। नेक्स्ट आ जाइए 4th में। क्या? चौथा शिलालेख।
चौथा शिलालेख चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा शिलालेख आइए, चतुर्थ शिलालेख। इसमें भैरी घोष, क्या है? भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बौद्ध के नीति का चर्चा है। पंचमा में है पंचमा शिलालेख। इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। किसमें? पंचमा शिलालेख में। इसमें ध्यान दीजिए कि धम्म महायात्रा नामक अधिकारी की चर्चा किसमें है? पंचमा शिलालेख में, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। समाज का उल्लेख कौन सा शिलालेख में? तो 5 में है, 5th शिलालेख में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 6 नंबर, 6 शिलालेख है ना, छठा शिलालेख। इसमें जो है अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकार जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। क्या है? छठा शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरा अधिकार जो है जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट 7 शिलालेख। क्या है? 7 शिलालेख, 7वां शिलालेख। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय, क्या समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? 7वां शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। तीर्थ यात्रा जो किया जाता है उसका चर्चा कहाँ है? 7वां शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां शिलालेख है। इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा है। 8वां शिलालेख में अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां शिलालेख। इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 9वां शिलालेख में अशोक ने छोटे मोटे त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। नेक्स्ट आ जाइए 10वां शिलालेख। 10वें शिलालेख में है, इसमें धम्म के, किसका? धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। किसके? धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचें। किसमें है? शिलालेख 10 में है, 10वें शिलालेख में है। नेक्स्ट शिलालेख 11। शिलालेख 11 में आ जाइए। क्या है? अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। 11वें शिलालेख में दिया गया है कि अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। कौन सा शिलालेख में? 11वें शिलालेख में लिखा हुआ है। चलिए 12वां शिलालेख में, इसमें स्त्रियों के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। शिलालेख 12 में, 12 शिलालेख में, ठीक है। 12th शिलालेख में चलिए आइए 13 शिलालेख, 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। किसका है? कलिंग युद्ध की चर्चा है तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी वर्णित है। साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख है। पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख है। चलिए अगला 14वां शिलालेख। अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। जिम्मेदार है लेकिन मैं नहीं। किस में है? 14वां शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं यहीं तक रहने देते हैं। तो कल जो बच गया क्वेश्चन कल कंप्लीट करा देंगे। तो कल क्या स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे शिलालेख
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग याद दिला दीजिएगा कि शिलालेख से स्टार्ट करना है और लिपि स्थान से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हाँ कैसा लगा आप लोग को। अगर अच्छा लगा है तो यस दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं अपलोड करूँगा वीडियो, यहाँ से जो भी वीडियो जो बन के तैयार होता है उसको जब अपलोड करूँगा तो आपको पास जो है सबसे पहले पहुँच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें, और बेल आइकन घंटी को जला के दबा कर ऑल कर दीजिए, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।